डू यू वांट टू क्रिएट सच अ कूल टेक्स्ट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स? अगर आप भी ऐसे 5 अमेजिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना ये इंतहाई आसान है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं इस इफेक्ट्स। तो जैसे ही आप आओगे सबसे पहले आपने लेना है टेक्स्ट का लेयर। टेक्स्ट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट यूज करें, ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आपने टेक्स्ट लिख लिया क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, आप जो भी वर्ड लेना चाहते हैं वो लिख सकते हो। अलाइन पर क्लिक करो विंडो में जाकर। अब आपने इसको सेंटर अलाइन करना है दोनों तरफ। जैसे ही कर दिया अब आपने इसके प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करना है। एनिमेट के बटन पर क्लिक करो। सबसे पहले आपने पोजीशन लेयर लेना है, उसके बाद आपने जो है ऐड के बटन पे क्लिक करना है। सेकंड वाला जो है आपने ओपेसिटी लेयर लेना है। जैसे आपने ये लेयर ले लिया, सबसे पहले आपने पोजीशन की जो राइट साइड वाला है इस लेयर को आपने थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है, टेक्स्ट को नीचे लेकर आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओपेसिटी पे जाना है। ओपेसिटी पे जाकर आपने इसके ओपेसिटी को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो अब आपने जाना है रेंज सिलेक्टर के ऊपर। जैसे ही आप वहां पर गए आपने ऑफसेट को जो है उसको यूज करना है, उस पर क्लिक करना है, की फ्रेम लग जाएगी। ऑफसेट पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑफसेट पर आपने क्लिक कर दिया आपने उसको करना है -100। -100 करने के बाद अब आपने क्या करना है, फ्यू फ्रेम्स आगे जाना है। इसको वापस आपने क्या करना है, ऑफसेट को +100 करना है। फिर एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने इसकी स्पीड जो है इसको आपने करना है रैंप अप। क्या करना है, रैंप अप। उसके बाद आपने करना है जो ईज हाई है इसकी वैल्यू आपने करनी है ऑलमोस्ट 26 या 25 की, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ईज लो है उसको आपने करना है 100। अब ये क्या करना है, इसके बाद आपने इन दोनों फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर फिर F9 लगाना है। F9 लगाने के बाद आपकी जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे एक टेक्स्ट एनिमेशन बन गई, इंतहाई कूल लग रहा है। अच्छा, दूसरे टेक्स्ट के लिए भी आपने वही करना है, सेंटर अलाइन करना है। उसकी प्रॉपर्टीज में जैसे आप जाओगे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, एनिमेट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने पोजीशन लेना है। पोजीशन के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज में जाके आपने जो लेना है वो है ओपेसिटी लेयर। ओपेसिटी लेयर लेने के बाद आप वापस ऐड पर क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपने ट्रैकिंग वाला लेना है। ट्रैकिंग लेयर जैसे ले लिया अब आपने क्या करना है, इसके जो टेक्स्ट का जो पोजीशन है आपने इसको थोड़ा सा डाउन लेके आना है टेक्स्ट को। जैसे इसको डाउन लेकर आए फिर आपने क्या करना है, ट्रैकिंग अमाउंट पे आना है। आपने इस टेक्स्ट को जो है क्रश करना है। ये आपके उसके ऊपर डिपेंड, बिल्कुल ऐसे क्रश कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ओपेसिटी को लाना है 0 तक। जैसे आप इसको 0 तक ले आए फिर आपने जाना है रेंज सेलेक्टर। यहाँ पर आप स्टार्ट पर आपने की फ्रेम लगाना है, थोड़ा सा आगे जाकर फ्री फ्रेम्स अहेड जाकर अब इसके क्या करोगे, जो है इसको 0 से 100 कर दोगे। 0 से 100 करने के बाद अब जैसे ही देखोगे अब आपने इन दोनों की फ्रेम्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपने इसके ऊपर प्रेस F9 करना है। F9 प्रेस करने के बाद दोनों सेलेक्ट ही रहे, आपने जाना है ग्राफ पर। ग्राफ पर जैसे ही जाते ही आपने क्या करना है, इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। इंतहाई कूल लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। जूते टेक्स्ट को भी आपने इसी तरह सेंटर अलाइन वगैरह करना है। उसके बाद जैसे आप आओगे इसके प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड कर लो, एनिमेट के बटन पर आप क्लिक कर लो। यहाँ से आपने स्केल वाला लेयर जो है वो लेना है। उसके बाद पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज में जाकर आपने जो चीज लेना है वो है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी पर क्लिक करो। ओपेसिटी पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्केल नजर आ रहा है आपने इसको करना है 0, ठीक है। उसके बाद जो ओपेसिटी लेयर है इसको भी आपने क्या कर देना है, इसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद आपने क्या करना है, रेंज सेलेक्टर नहीं, आपने रेंज सेलेक्टर के ऊपर जाना है। यहाँ पर जो ऑफसेट आपको नजर, इस पर की फ्रेम लगाना है और इसको करना है -100। -100 करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फ्यू फ्रेम्स अहेड जाना है। अहेड जाने के बाद आपने क्या करना है, इस ऑफसेट के लेवल को आपने करना है +100। जैसे आप +100 इसको कर लोगे तो इसके बाद आपने जाना है एडवांस पर। एडवांस पर जाने के बाद स्क्विड से आपने इसको करना है रैंप अप। रैंप अप करने के बाद आप इजी हाई इजी लो, ये आपके एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ बनाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें कर लो। मैंने इजी हाई जो है 25 रख लिया और जो इजी लो है इसको मैंने रख लिया 15 या 100, चलो मैंने 100 रख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने इन दोनों फ्रेम्स की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है और F9 प्रेस करना है। F9 आपकी एनिमेशंस को स्मूथ बनाता है। तो ये लीजिए आपका एक और टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो इंतहाई जबरदस्त और ब्यूटीफुल लग रहा है।
अच्छा, रही बात आखिरी और पांचवें टेक्स्ट की, ये जो है क्रिएटिव, मैंने बिल्कुल उसी तरह लिख लिया जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है। ये ब्लर इफेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेंटर अलाइन करने के बाद आपने आना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, एनिमेट बटन पर क्लिक करना है। आपने जो चीज़ लेना है वो है ब्लर, ठीक है। उसके बाद आपने 8 के बटन और प्रॉपर्टी में जाकर जो ले लेना है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी के बाद आप लोगों ने करना है इसकी जो ब्लर लेवल है, ठीक है, आपने इसको इंक्रीज़ करना है इतना कि आपको मतलब आपको अंदाज़ा दे रहा है, ठीक है, इतना सा आप लोगों ने इसको क्या करना है, ब्लर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ओपेसिटी, ठीक है, इसको आपने 0 पर लेकर आना है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आपने करना है वो है रेंज सेलेक्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑफसेट का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये की फ्रेम लग जाएगी। इसको आपने करना है -100, ठीक है। फिर फ्यू फ्रेम्स आगे जाकर आप लोगों ने इसको करना है +100, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी। फिर आपने इन दोनों की फ्रेम्स को क्या करना है, इन दोनों की फ्रेम पहले आपने एडवांस्ड में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है इसको रैंप अप करना है स्क्वायर से, ठीक है। फिर इसकी जो ईज हाई है, ईज लो है, मैम इसकी जो ईज लो है इसको मैंने रख दिया -52 या -53, ठीक है, इस तरह आप रख सकते हो। ये जो ऑप्शन है इसको आपने ऑन करना है, ठीक है, इसकी आप एनिमेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। इन दोनों की फ्रेम्स को अब आखिर में आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपने F9 प्रेस करना है। इसके बाद आपकी एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। तो ये है आपकी एनिमेशन की आखिरी व्यू। और माजरत चाहता हूँ, एक टेक्स्ट अगर मिस हो गया है तो वो मिस हो गया है, ठीक है, आखिरी टेक्स्ट वो ज़्यादा मेरे ख्याल में टेक्स्ट की वजह से या पहली वीडियो बनाने की वजह से वो मिस हो गया, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ।